ओम शांति। अध्याय 4। आईने के सामने खड़ी आत्मा। भोपाल की एक साफ सुथरी कॉलोनी, चौड़ी सड़कें, दोनों तरफ पेड़, सुबह शाम टहलने वालों की आवाजाही और उसी सड़क पर एक किराए का फ्लैट जहां रहती थी सोनाली मेहरा। उम्र 32 साल, प्राइवेट स्कूल में टीचर, दिखने में बिल्कुल सामान्य, पर अंदर से खुद को कभी भी काफ़ी अच्छा महसूस नहीं करती थी। सुबह स्कूल जाने से पहले का उसका रोज का रिचुअल था वॉश बेसिन के पास खड़ी होकर अपने चेहरे को ध्यान से देखना। आईने में उसे सबसे पहले क्या दिखता था? थोड़ी सी बढ़ी हुई थकान, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, बालों में थोड़ा बिखराव और दिमाग तुरंत टिप्पणी करने लगता, देख तू कितनी औसत है, न बहुत सुंदर, न बहुत स्मार्ट, न घर में कोई खास सपोर्ट, न करियर में कुछ बहुत बड़ा। स्कूल में भी जब स्टाफ रूम में सब सहेलियां बात करती, कोई पति की प्रमोशन, कोई यूरोप ट्रिप, कोई नए फ्लैट की EMI, सोनाली के चेहरे पर मुस्कान रहती, लेकिन भीतर ही भीतर वह खुद की तुलना करती रहती। मेरे पास क्या है? न ज़्यादा पैसे, न बड़ा नाम, न कोई खास टैलेंट, बस एक नॉर्मल सी लाइफ। 2-3 महीने से वह पास के राजयोग सेंटर पर कभी कभी शाम को जा रही थी। मुरली में एक बात उसे बार बार सुनाई देती थी, बच्चे अपने को देह नहीं आत्मा समझो, स्वाभिमानी बनो, तुम कोई साधारण नहीं, बेहद के बाप की बेहद संतान हो। सुनते समय अच्छा लगता, लेकिन घर आकर आईने के सामने खड़े होते ही सारी बात जड़ से उड़ जाती। मन कहता, आत्मा आत्मा बाद में, पहले सच देख तू है क्या। एक शनिवार की शाम थी, स्कूल से लौटते लौटते देर हो गई, स्टाफ मीटिंग थी। घर आकर उसने जल्दी जल्दी कपड़े बदले, रसोई में जाकर चाय चढ़ाई और फिर जैसे ही वॉश बेसिन के सामने आई, उसकी नज़र फिर अपने ही चेहरे से भिड़ गई। आज दिन भर प्रिंसिपल की 2-3 बातें भी उसे भीतर से लगी थी। आपको थोड़ा और प्रेजेंटेबल होना चाहिए, आपकी क्लास तो अच्छी है पर पर्सनैलिटी में थोड़ा चार्म कमी है। ये वाक्य पूरे दिन उसके मन में घूमते रहे थे। आईने के सामने आते ही ये बात जैसे और तेज हो गई। उसने लगभग गुस्से में खुद से कहा, तू कभी किसी के जैसा नहीं बन पाएगी, न वो कॉन्फिडेंट टीचर्स की तरह स्टाइल, न उनकी तरह बोलने का तरीका। पता नहीं बाबा ने तुझे इतना सामान्य क्यों बनाया। जैसे ही उसके मन में यह आखिरी लाइन आई, बाबा ने तुझे इतना सामान्य क्यों बनाया, उसी समय उसे मुरली की एक पॉइंट याद आ गई। बच्चे, बाबा कोई भी चीज़ बिना अर्थ के नहीं बनाते। हर आत्मा का अपना एक पार्ट, अपना एक रंग होता है। तुलना करना अपने स्वाभिमान को गिराना है। सोनाली थोड़ी देर वही वॉश बेसिन के पास टिक कर खड़ी रही। उसने न तो तुरंत मेकअप उठाया, न चेहरा घुमा लिया। उसने तय किया, आज भागूंगी नहीं, आज मैं आईने में सिर्फ अपना चेहरा नहीं, अपनी स्थिति पे देखूंगी। उसने गहरी सांस लेकर स्वयं से पूछा, अच्छा सोनाली, अगर आज तुम्हारी सबसे अच्छी फ्रेंड यही बातें खुद के लिए बोलती जो तुम अपने लिए बोल रही हो, तो तुम उससे क्या कहती? अंदर से एक जवाब आया, मैं कहती, पागल मत बन, तू बहुत प्यारी है, तू इतनी भी खराब नहीं है, यह सब मत बोल अपने लिए। फिर तुरंत ही उसे एहसास हुआ कि जो दया, जो प्यार वह अपनी फ्रेंड के लिए महसूस करती, वही प्यार अपने लिए जरा भी नहीं रखती। दूसरों को वह आसानी से मोटिवेट कर लेती, बच्चों की कॉपी में वेरी गुड लिख देती, उनकी छोटी छोटी प्रगति पर ताली बजा देती, पर अपने लिए बस क्रिटिसिज्म, तुलना और कमी की लिस्ट। उसी समय उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। पास के सेंटर से एक बहन ने मैसेज किया, आज शाम छोटे ग्रुप वाला साइलेंट योग सेशन है, अगर समय हो तो आ जाना। सोनाली ने घड़ी देखी, थोड़ा थकी हुई थी, पर अंदर से कोई कह रहा था, चल आज की उलझन वही लेकर चल। वह सेंटर पहुंची। छोटे कमरे में लगभग 8-10 आत्माएं बैठी थी। हल्का म्यूजिक। दीदी ने छोटा सा कमेंट किया, आज हम सब अपने स्वाभिमान को याद करेंगे।
हम ये नहीं देखेंगे कि देह कैसी है, परिस्थिति कैसी है, बैंक बैलेंस क्या है। हम सिर्फ यही याद करेंगे, मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, मेरा असली गुण कौन सा है जो मुझे सबसे अलग बनाता है। योग के दौरान सबकी लाइट डिम कर दी गई। सोनाली ने आंखें बंद की, पर उसे बनाया स्वाभिमान फील नहीं हो रहा था। उसके मन में फिर वही कमेंट उभरा, आप में चार्म की कमी है। उसने मन ही मन बाबा से कहा, बाबा सच बताऊं, मुझे बहुत बुरा लगा था यह सुनकर। मैं खुद भी ये मान चुकी हूँ कि मैं बहुत एवरेज हूँ। अगर मैं आपकी बच्ची हूँ तो मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि मैं सबसे कम हूँ। कुछ मिनट की चुप्पी के बाद जैसे अंदर से हल्की सी भावना उठी, सोनाली तो दूसरों की आंखों से खुद को देखती रही, इसीलिए अपने असली रूप को पहचान ही नहीं पाई। जब तक तू आईने में सिर्फ चेहरा देखेगी, तू खुद को तुलना की नज़र से देखेगी। आज से एक बार, बस एक बार अपने गुणों को भी आईना बना। उन बच्चों को याद कर जिनके लिए तू लाइफ लाइन जैसी है। उन स्टूडेंट्स को याद कर जो तुझे सबसे प्यारी मैम कहते हैं। उसके सामने उसके स्कूल के 2-3 बच्चे जैसे स्लाइड शो की तरह आने लगे। वो छोटी सी मीना जो हर बार कहती, मैम आप जब समझाती हो ना तब बड़ा मज़ा आता है। वो शरारती रोहित जो सबके सामने नहीं बोल पाता था पर सोनाली के सामने घुलकर अपनी बातें कहता था। उसे याद आया कैसे 1-2 पेरेंट्स ने आकर कहा था, मैम हमारे बच्चे का कॉन्फिडेंस आपके आने के बाद बहुत बड़ा है। सोनाली के गालों पर आंसू बह रहे थे, पर ये दुख के आंसू नहीं थे। ये जैसे किसी ने अंदर की धूल पोंछनी शुरू की हो। उसने मन में कहा, बाबा आप सही कह रहे हो। मेरी वैल्यू सिर्फ मेरी शक्ल सूरत या बाहरी पर्सनैलिटी से नहीं है। अगर मैं आपकी बच्ची हूँ तो मेरे अंदर भी कोई ना कोई स्पेशलिटी होगी जो शायद मुझे खुद नहीं दिखती पर दूसरों को मिलती है। उसके दिल में बहुत साफ शब्दों में एक भावना आई, तो दूसरों को पढ़ाती है, ए से एप्पल, बी से बॉल, पर आज मैं तुझे सिखाता हूँ ए से आत्मा, बी से बाबा की बच्ची, बी से बाबा की बच्ची। तो पहले खुद को यह पढ़ा। जब तू खुद को स्वाभिमान से नहीं देखेगी तब तक कोई मेकअप, कोई सराहना तुझे भर नहीं पाएगी। सेशन के बाद जाते जाते दीदी ने उसे सिर्फ एक लाइन कहा, कल सुबह आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे से पहले अपनी आंखों में देखना और धीरे से कहना, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की प्यारी बच्ची हूँ। मेरे अंदर कमियां है पर मैं कमी नहीं हूँ। रोज यह करना। अगली सुबह सोनाली ने वही किया। वह वॉश बेसिन के सामने खड़ी हुई। एक पल के लिए पुरानी आदत ने उसे फिर पकड़ना चाहा। देख, डार्क सर्कल अभी भी है, त्वचा भी परफेक्ट नहीं, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने सीधा अपनी आंखों में देखा और बहुत धीरे लेकिन साफ शब्दों में बोली, सोनाली नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा की बच्ची हूँ। मैं केवल शरीर नहीं, मैं गुणों की धनी हूँ। मुझ में धैर्य है, बच्चों के लिए स्नेह है, सिखाने की क्षमता है। मेरी वैल्यू केवल मेरी शक्ल से नहीं, मेरे गुणों से है। पहले पहले उसे यह सब थोड़ा फिल्मी लगा, लेकिन उसने यह प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। दिन भर नहीं, बस रोज 2-3 मिनट। दिन भर नहीं, बस रोज 2-3 मिनट। कुछ ही हफ्तों में उसे खुद में एक सूक्ष्म सा बदलाव दिखने लगा। स्कूल की वही बहनें अब भी अपने अपने किस्से सुनाती थी, पर सोनाली का मन पहले जैसा गिरता नहीं था। उसे अब अपने छोटे छोटे गुण भी दिखने लगे। वही धैर्य से स्टूडेंट्स की बात सुन लेती है। वह कभी किसी बच्चे का मजाक नहीं उड़ाती। वह हर बच्चे को महसूस कराती है कि तू कर सकता है। एक दिन स्कूल में एक नए सेशन के लिए मीटिंग थी। प्रिंसिपल ने पूरे स्टाफ के सामने कहा, इस बार जूनियर क्लासेस का वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम सोनाली मैम संभालेगी। बच्चों के साथ कनेक्शन और उनकी शांत हैंडलिंग मुझे बहुत पसंद है। पहले अगर ऐसा होता तो सोनाली सोचती शायद किसी और को नहीं मिला, इसीलिए मुझे दे दिया। पर उस दिन पहली बार उसने अंदर से मुस्कुराकर बाबा को धन्यवाद दिया। अच्छा, यह है मेरी स्पेशलिटी जोन। रात को घर आकर उसने बालकनी में बैठकर आसमान की तरफ देखा और मन में कहा, बाबा आज समझ आया, आईना सिर्फ चेहरा दिखाता है, असली पहचान तो आप दिखाते हो।
मैंने कितने साल अपनी तुलना में खुद को गिराया, मैं कम हूँ, मैं साधारण हूँ कहकर। आज से मैं खुद को यह झूठ नहीं बोलूँगी। मैं कमी वाली नहीं, प्रक्रिया वाली आत्मा हूँ। मैं सीख रही हूँ, बढ़ रही हूँ और आप मेरे साथ हो। अब भी कभी कभी पुरानी सोच सर उठाती है। कोई और टीचर बहुत स्मार्ट लगे, कोई और जीवन बहुत ग्लैमरस दिखे तो एक क्षण को फिर तुलना आती है। लेकिन ठीक उसी समय सोनाली के मन में एक नया वाक्य उभर आता है, मैं किसी से कम नहीं, मैं बस अलग हूँ। मेरा रोल अलग है, मेरी स्टेज अलग है, मेरा बाबा अलग नहीं, वही एक जो सबका है, लेकिन मुझे भी उतना ही प्यार करता है जितना दूसरों को। आईने के सामने अब भी वह रोज खड़ी होती है, पर अब उसकी नज़र चेहरे से ज़्यादा आँखों के पार जाती है। उसे हर दिन खुद को याद दिलाना पड़ता है, पर अब यह याद उसे गिराती नहीं, उठाती है। मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा की प्यारी बच्ची हूँ और मेरा असली मेकअप मेरे गुण है जो कभी कोई छीन नहीं सकता। ज्ञान का सार। इस कहानी से तुलना करने की आदत धीरे धीरे स्वाभिमान को इतना गिरा देती है कि आत्मा खुद को कमी मानने लगती है। बाहरी रूप, नौकरी, स्टेटस ये सब बदलते रहते हैं। असली पहचान आत्मा की है जो बाबा की संतान है और गुणों से भरपूर है। जो प्यार और दया हम दूसरों के लिए रखते हैं, वही प्यार अगर अपने लिए भी रखना सीख ले तो आधा खिंचाव खुद ब खुद कम हो जाता है। खुद से सम्मानजनक भाषा में बात करना भी एक गहरा रूहानी अभ्यास है। आईने के सामने खड़े होकर रोज 2-3 मिनट स्वाभिमान के संकल्प बोलना, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की बच्ची हूँ, मुझ में ये गुण है। यह छोटी सी प्रैक्टिस अंदर की सोच को धीरे धीरे बदल देती है। हमारा असली चार्म सिर्फ बाहरी पर्सनालिटी में नहीं, बल्कि उस वाइब्रेशन में होता है जो हम दूसरों को महसूस कराते हैं। सम्मान, धैर्य, स्नेह, सुरक्षा, यही वे गुण हैं जो लोगों के दिल में हमारी सच्ची जगह बनाते हैं। बाबा की नज़र में कोई भी आत्मा साधारण नहीं, हर आत्मा का एक अनोखा पार्ट, एक खास स्पेशलिटी होती है। जब हम कोर्ट जज की तरह खुद को जज करना छोड़कर बाबा की नज़र से खुद को देखना शुरू करते हैं तो स्वाभिमान, शांति और आत्मस्वीकार की नई यात्रा शुरू हो जाती है। ओम शांति।